जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं स्टडी ऑल टाइम। आज का हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्या आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की क्लास में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर बैंक सेक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो बैंकिंग सेक्टर में हमें 6 मंथ के, करेंट मंथ से लेकर 6 मंथ तक के, प्रीवियस 6 मंथ तक के हम लोगों को रिकॉर्ड रखने चाहिए। और वो हर एक सेक्टर में, चाहे वो पॉलिटिकल्स हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो, तो सारे चीज़ों को 6 मंथ तक का हम लोगों को अपडेट रहना पड़ता है। बुक से है, राइटर्स के नेम है, किन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है जिसका हम लोग भरते हैं, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट प्रीवियस 1 साल तक का कवर करना रहता है। और जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जनरल जीके और जनरल नॉलेज की नहीं। जनरल जीके और जनरल नॉलेज के क्राइटेरियाज कुछ अलग होते हैं। तो आज हम केवल करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे कि जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के लिए किसको अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका आंसर होगा विवेक देव राय को। उसके बाद दूसरा अगर ऑप्शन हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए ये KCR जो किट योजना प्रारंभ की गई है, वो किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। KCR किट के बारे में हम आपको बता दें कि KCR किट जो होती है एक विशेष प्रकार की योजना होती है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें गर्भावस्था के हर चरण के लिए महिलाओं को पूरी देखभाल करने के लिए इस योजना के तहत सहूलियत दी गई है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें क्वेश्चन, तो यूक्रेन और रूस के द्वारा हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने आप को आपातकालीन घोषित कर दिया। तो इसका आंसर होगा लुधियाना। हाल ही में किस देश के राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा का निधन हो गया। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन में ही आपका एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है कि आप भारत के सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तो उसका नाम है हेमानंद बिस्वा। और ये कहाँ के थे, तो ये थे उड़ीसा राज्य के ये मुख्यमंत्री थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट गेम शेपिंग जियोपॉलिटिकल्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा अनिरुद्ध सूरी। भारत के बाहर किस देश में प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अपनी शाखा स्थापित करने का फैसला किया है। तो UAE। आपको बता दें कि UAE और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ी फैसला जो है वो किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें है कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश ने नॉक एवरी डोर अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नॉक एवरी डोर अभियान की शुरुआत की है। अब अगर हम बात करते हैं, तो कुमरलंबी गांव किस देश का पहला ऐसा गांव है जिसने सैनिटरी पैड मुक्त गांव अपने आप को घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा केरला। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेजी से अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला कौन सी है। तो इसका नाम है ऋचा घोष। इनके बारे में बता दूं कि उन्होंने 26 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया था। इससे पहले वेदा कृष्णमूर्ति के सामने ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।
अब हम बात करते हैं कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलग्राम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया था। इससे दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहले ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में बेलग्राम किस लिए फेमस है। तो इसके लिए हम बता दें कि यहाँ पर भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ था जिसका नाम रखा गया था धर्म गार्जियन, और ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में हुआ था। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास आता है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। इसके बारे में जानना ये इम्पोर्टेंट है कि ये 20 एकड़ में फैला हुआ है और इससे हर बार 2 लाख टन ई कचरे का निपटारा होगा। अब 12वां क्वेश्चन के बारे में हम जाने तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 2022 में भारत का 43वां स्थान है। कुल 55 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में किससे स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका नाम है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 55 ग्राम के वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में इंटरनेशनल पदक जीता। 14वां है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन का शुरुआत किया गया था। तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा चलाया गया एक बेहतरीन योजना था जिसने न केवल भारतीयों को मतलब कि ना केवल भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाला था, मतलब कि हर एक देश के लोगों के जो वहां फंसे हुए थे उनको भी यूक्रेन से बाहर निकालने का बेहतरीन कोशिश किया था, बेहतरीन प्रयास किया था, जो किसी देश ने नहीं किया। 15वां हमारा क्वेश्चन है कि 18 से 19 फरवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक किस देश ने की है। तो इसका जवाब है चीन। 16वां ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है हमारा योहान पूनावाला। 17वें क्वेश्चन की बात करते तो हाल ही में खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या था। तो इसका नाम है अल्सियोनियस। इसके बारे में बता दें कि इसकी कुल लंबाई जो है 1.63 करोड़ वर्ष बताई गई है। अब हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुपक्षीय सैन्याभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था। कब किया गया था। तो 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। 19वां क्वेश्चन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन को हराकर उन्होंने सबसे कम उम्र में शतरंज के खिलाड़ी का ओहदा लिया है। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप के किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड में। इसके द्वारा हम लोग ये जानकारी वहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा कि ग्रामीण कृषि मौसम विभाग मौसमी सेवा जो होती है वो वहाँ के किसानों को दिया जाएगा। और इस जो ऐप लॉन्च हुआ था इसमें हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के जिलों के किसानों ने भाग लिया था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल जो है भारत का विश्व का पहला देश है जिसने कृत्रिम भ्रूण बनाया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। तो इसका जवाब है जापान। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2022 में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है। तो जीवन बीमा यानी कि LIC, इसे हम लोग LIC कहते हैं। LIC ऐसी कंपनी है जिसने फॉर्च्यून के ग्लोबल में
500 सूची में अपना प्रवेश दर्ज किया। और 25वां जो लास्ट है, किसने ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रंजीत राठ। आई होप ये जीएस जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और मेरा पूरी तरह से दावा है कि इनसे बियॉन्ड आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो जो करेंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखना और याद करना है, जिसके कारण आने वाले करेंट अफेयर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो भी करेंट अफेयर्स पूछे उससे आपको इसमें बेहतरीन लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।